आज का वचन। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 6 से 15। आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी आधिपत्यों और अधिकारों के शीर्ष हैं, सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंधपत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 12 से 19। ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरूस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि ईश्वर उनमें कार्यरत थे। सुनना और उन्हें देखना उनके लिए पर्याप्त नहीं था, इसीलिए वे उन्हें छूना चाहते थे। इस स्पर्श में उनका व्यक्तिगत सद्भाव छिपा था, जो उनके शब्दों को देखने की दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार स्पर्श हमारे विश्वास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हर संस्कार में हम प्रभु यीशु को स्पर्श करते हैं और उनसे उनका स्पर्श पाते हैं। यूखरिस्तिया समारोह में हम अपने हाथों से उनके शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं और यह अनुभव हमारे लिए वास्तविक अनुभव बन जाता है। जिस प्रकार संस्कार में हम उन्हें ग्रहण करते हैं, वे भी हमें ग्रहण करते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पर्श करते हैं। इसलिए हम भी संस्कारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की चंगाइयों को प्राप्त करते हैं। आमीन।